बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार रहता था। उस परिवार में पिता, माता और उनका इकलौता बेटा दीनानाथ रहते थे। दीनानाथ के पिता गांव के नाई थे। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते, लोगों के बाल काटते, दाढ़ी बनाते और जो कुछ कमाते उससे घर का खर्च चलाते। उनकी जिंदगी सादगी और संघर्ष से भरी थी। लेकिन उनका बेटा दीनानाथ बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह देर तक सोता, दिन भर इधर-उधर घूमता और अक्सर आसमान की तरफ देखते हुए बड़े-बड़े सपने देखता रहता। वह अक्सर कहता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा कि लोग मेरा नाम याद रखेंगे और मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। उसकी यह बातें सुनकर गांव के लोग हंसते थे, लेकिन उसके पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक सुबह का समय था। सूरज निकल चुका था। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। दीनानाथ की मां रसोई में काम कर रही थी। उसने प्यार से आवाज लगाई, दीनानाथ बेटा, उठ जाओ। तुम्हारे पिताजी अभी आने वाले हैं। खाना बनाना है। बिस्तर पर लेटा दीनानाथ बोला, माँ, थोड़ी देर और सोने दो। पिताजी आएंगे तो मुझे दूर से ही उनकी आहट सुनाई दे जाएगी। माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें इतनी दूर की आवाज कैसे सुनाई देती है? दीनानाथ मुस्कुराया, माँ, मेरे पास खास ताकत है। मैं बहुत दूर की आवाज भी सुन सकता हूँ। तभी दरवाजा खुला और उसके पिता अंदर आए। उन्होंने देखा कि दीनानाथ अभी भी सो रहा है। वे गुस्से में बोले, तुम कब सुधरोगे? अब तुम बच्चे नहीं रहे। मेरे साथ चलो, काम सीखो। दीनानाथ उठकर बैठ गया और बोला, मैं यह छोटा काम नहीं करूंगा। मैं कुछ बड़ा करूंगा, बहुत बड़ा। पिता ने गुस्से में कहा, अगर काम नहीं करना तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं। यह बात दीनानाथ के दिल पर लग गई। उसने गुस्से में अपना छोटा सा सामान उठाया और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जब तक अपना सपना पूरा नहीं कर लूंगा, वापस नहीं आऊंगा। माँ रोती रही, लेकिन दीनानाथ बिना पीछे देखे घर से निकल गया। दीनानाथ अकेला रास्ते पर चल रहा था। मन में गुस्सा भी था और कुछ कर दिखाने का जुनून भी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, एक मोटा आदमी पेड़ के नीचे बैठा बहुत सारा खाना खा रहा है। दीनानाथ ने पूछा, तुम कौन हो? वह हंसकर बोला, मेरा नाम कालू है। मैं इतना खा सकता हूँ कि पूरे गांव का खाना खत्म कर दूं। दीनानाथ को लगा कि यह कोई खास आदमी है। उसने कहा, मेरे साथ चलो, हम राजमहल चलेंगे। कालू तुरंत मान गया। आगे जाकर उन्हें एक और आदमी मिला, भानु। वह बहुत अजीब था। वह बोला, मुझे सोने के लिए सब कुछ बिल्कुल सही चाहिए। अगर जरा सी भी गड़बड़ हो तो मेरी नींद खुल जाती है। दीनानाथ मुस्कुराया, तुम भी हमारे साथ चलो। अब तीनों साथ हो गए। जब वे राजमहल पहुंचे तो वहां अफरातफरी मची हुई थी। पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूखे थे, खेत सूख चुके थे और महल में भी खाने की कमी होने लगी थी। राजा ने तीनों को देखकर कहा, अगर तुम सच में काबिल हो तो इस समस्या का हल निकालो। दीनानाथ ने सोचा और योजना बनाई। उसने कालू से कहा, तुम पूरे राज्य में जाकर सड़ागला अनाज खा जाओ और जो अच्छा है उसे बचाओ।
कालू ने दिनरात मेहनत की और खराब अनाज खत्म कर दिया। इससे बीमारी भी रुकी और बचा हुआ अच्छा अनाज लोगों में बांटा गया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। राजा बहुत खुश हुआ। हर रात महल से कीमती चीजें गायब होने लगी। पहरेदारों के होते हुए भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। राजा परेशान हो गया। दीनानाथ ने कहा, महाराज, हम चोर को पकड़ लेंगे। भानु को महल में सुलाया गया। रात के सन्नाटे में हल्की सी आवाज हुई, खिड़की की जाली हिली। भानु तुरंत जाग गया। उसने चुपचाप चोर का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। चोर कोई और नहीं, बल्कि महल का ही एक सेवक निकला। राजा ने राहत की सांस ली। एक रात दीनानाथ ने दूर से फुसफुसाहट सुनी।